कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपालम भूलीला विग्रह गोपालम कुल गोपालम गोपी खेलन गोवर्धन धृत लीला लालित गोपालम गोभिर निगदित गोविंद स्फुट नामानं बहुनामानं गोपी गोचर दूरम प्रणमत गोविंदम परमानंदम। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदनाघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात भक्ति तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा।
मुरली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। भक्ति तत्व क्या है, उसके कितने भेद हैं, उससे क्या लक्ष्य प्राप्त होता है, इत्यादि अनेकानेक प्रश्न हैं जिनका समाधान आवश्यक है। तदर्थ हमारे सनातन धर्म में 3 प्रस्थान होते हैं, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। इन 3 मार्गों के द्वारा, 3 उपायों के द्वारा किसी तत्व का निर्णय होता है। श्रुति प्रस्थान में उपनिषद है। उपनिषद वेद के उत्तर भाग का नाम है। वेद में 2 भाग है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। उत्तर भाग में उपनिषद है, पूर्व भाग में कर्म कांड है। 80,000 वेद की ऋचाएं पूर्व भाग में कर्मकांड संबंधी हैं और 16,000 उपासना संबंधी हैं और 4,000 ज्ञान संबंधी हैं। तो श्रुति प्रस्थान माने उपनिषद के द्वारा जो तत्व का निर्णय हो वो सर्वोच्च है, उसको सबको मानना पड़ेगा। जितने वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक दर्शन शास्त्र हैं, इनके आचार्यों को भी श्रुति प्रस्थान माने उपनिषद का प्रमाण मानना होगा। तभी उसको हम आस्तिक दर्शन कहेंगे, आस्तिक मत कहेंगे। और दूसरा है स्मृति प्रस्थान। ये स्मृति प्रस्थान श्रुति के अनुकूल ऋषियों ने लिखे हैं। श्रुति सम्मत है, उपनिषद से सम्मत है, लेकिन अनाद्यनंत शाश्वत पुंदोष शंका पंक कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट वेद की तरह नहीं है। जैसे वेद व्यास ने गीता आदि ग्रंथ बनाए हैं, ये स्मृति प्रस्थान है। और न्याय प्रस्थान भी वेद व्यास का बनाया हुआ वेदांत ग्रंथ है, जिसको शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। तो इन 3 प्रस्थानों के द्वारा हमारे यहाँ किसी तत्व का निर्णय होता है। इसके अतिरिक्त जो मानवकृत ग्रंथ है, अर्थात मायाधीन मानवकृत, वे हजारों हैं। एक गीता ग्रंथ पर हजारों अर्थ लिखने वाले हुए हैं इसी कलयुग में।
हर भाषा में अलूल जलूल अपने मन के आइडिया के अनुसार अर्थ कर करके अनर्थ किया है लोगों ने। छोटी सी बुक है न गीता, 700 श्लोक है, ज्यादा परिश्रम नहीं है। हम महाभारत 1,00,000 श्लोक है, पुराणों में 4,00,000 श्लोक है। तो जो मानव माने मायाधीन मनुष्यों के द्वारा रचित ग्रंथ है, उसको तो भोले भाले लोग मानते हैं। लाखों अनुयायी हैं आज भी। अपना एक संप्रदाय बना लिया है, एक पंथ बना लिया है और अपने फॉलोअर चेला बना बना करके और अपने बनाए हुए ग्रंथ को प्रमाण, उनका वेद से, शास्त्र से, पुराण से, यानी इन तीनों प्रस्थानों से कोई मतलब नहीं। तो उनसे हमसे भी कोई मतलब नहीं है। हम इन 3 प्रस्थानों के द्वारा भक्ति तत्व पर विचार करेंगे। वेद कहता है कि देखो 3 तत्व हैं। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। ये मंत्र कहता है कि 3 तत्व सनातन तत्व है, चौथा तत्व न कोई था, न है, न होगा। एक का नाम भोक्ता, एक का नाम भोग्य, एक का नाम प्रेरक। भोक्ता ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में च इंद्रियाण हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। कठोपनिषद 1:3:3, 1:3:4। और ये मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है 4:1-2-3। ये मंत्र कहता है कि देखो जी, एक रथ है और उसमें कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मुंह में एक लगाम है, रस्सी, और एक ड्राइवर है, सारथी, और एक मुसाफिर बैठा है उसमें। क्या मतलब? मतलब ये शरीर जो है मनुष्य का, ये रथ है और इसमें जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं। 10 इंद्रियां और 11वीं जो इंद्रिय है मन, वो लगाम है, रस्सी। आप लोगों ने तांगे वगैरह में देखा होगा ना, एक रस्सी घोड़े के मुंह से लगी होती है। और ड्राइवर जो है बुद्धि है और जो पैसेंजर है, यात्री है, वो आत्मा है। ये भगवान ने दिया है हमको मां के पेट में। कितना बढ़िया रहा। और ये जो इंद्रियां हैं यानी घोड़े, ये सब रस्सी के अंडर में है। कोई घोड़ा बदतमीजी नहीं कर सकता। जिधर रस्सी इशारा करेगी उधर ही घोड़े जाएंगे। और रस्सी भी कोई बदतमीजी नहीं कर सकती।
जिधर ड्राइवर रस्सी को घुमाएगा उधर ही रस्सी घूमेगी। तो प्रमुख है ड्राइवर, ये है बुद्धि। और यात्री से कह रहे हैं भगवान हमारे पास आ जाना इस रथ को लेकर। लेकिन बुद्धि ने यानी सारथी ने शराब पी रखी है, नशे में है। तो नशे में होने के कारण उसे यही पता नहीं है कि जहां जाना है वो किधर है। कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी किधर कभी किधर। रस्सी को घुमाता है और घोड़ों को घुमाता है, रथ को इधर उधर। ये भोक्ता ब्रह्म है। इस भोक्ता ब्रह्म को ये रथ जो दिया गया है और इंद्रिय मन बुद्धि में जो पावर दी है उसका नाम प्रेरक भगवान। और एक और है शक्ति, जड़ माया। ये शरीर ये जड़ है। जब आत्मा निकलती है ना, जिसे आप कहते हैं मर गया, तो अपने साथ इंद्रियों को भी ले जाती है आत्मा, मन को भी, बुद्धि को भी। ये तीनों साथ जाते हैं। स यदा अस्मात् शरीराद् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3-4। गृहीत्वैतानि संयाति, गीता 15:8। इन सबको साथ लेकर सूक्ष्म शरीर जाता है। यानी एक शरीर आपको दिया जाएगा पहले, उसके साथ सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धि, ये सब हिसाब बैठा करके तब शरीर से आत्मा निकलता है। तो ये पंच महाभूत का शरीर जड़ है, माया का, ये रह जाता है। तो इस प्रकार ये तीन हुए, ब्रह्म और माया, और तीसरा जो है हम लोग है यात्री। हाँ, अब हमको भगवान के पास जाना है। भगवान के पास क्यों जाना है जी? हाँ, हम भगवान को ही चाहते हैं, इसलिए जाना है। भगवान को कितने लोग तो भगवान का नाम भी नहीं जानते। अजी नहीं, सब चाहते हैं। लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनोव्रता, वाल्मीकि का चैलेंज है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति न था, है, न होगा जो भगवान से प्यार न करता हो, है? और माया से प्यार हम कर रहे हैं, सो नहीं नहीं, माया से कोई प्यार नहीं करता, सब भगवान से प्यार करते हैं। जानते हो माया के पास क्या है? दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, अज्ञान, अंधकार।
कोई चाहता है इन चीजों को? कोई एक आदमी ला दो सारे विश्व से, या कुत्ता बिल्ली गधा कोई ला दो जो इन चीजों को चाहता हो। ना, सब चाहते हैं भगवान को। भगवान के पास क्या है? आनंद, ज्ञान, शांति, तृप्ति, पूर्णता, दिव्यता, नित्यता, ये चाहते हैं सब के सब। अब भगवान शब्द न बोलो, उसका पर्याय बाकी तो चाहते ही हो। अरे उसको मत कहो अपने पिता की बीवी, माता जी कह दो, बात तो वही है, उसमें क्या अंतर हो गया? तुमको मां का दूध तो चाहिए ना, हाँ, बस इतने से मतलब है। उस मां का नाम हजारों रख रखा है हमारे संसार में भी। लोग, हमारे कुछ सत्संगी जानते हैं, एक प्रचारक, दो है उसके बेटे, वो अपनी मां को भाभी कहते थे। भाभी, बहुत डांटा मैंने जब उनके घर गए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, बड़े बड़े हो गए और भाभी कहते हो मां को? गए वो हमारे चाचा जी कहते थे, तो सब कहने लगे। हाँ? कोई बहन जी, कोई बउआ जी, कोई कुछ, अलग अलग सब लोग बोलते हैं। अरे कुछ बोलो, मतलब तो मां से है ना। हाँ, मतलब तो मां ही से है, सबका एक मतलब है, मां का दूध पीना है। तो उसी प्रकार सब भगवान के भक्त हैं। नासमझी से हम उनके पास जा नहीं सके, बस इतनी सी बात है। रास्ता गलत हो गया, चाहते हैं सब एक चीज। घोर मूर्ख। और बृहस्पति ब्रह्मा सब एक चीज चाहते हैं। तो अब पता लगाना है वो सही मार्ग क्या है, बस सीधी सी एक बात। तो वेद ने कहा, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशयन्ते महात्मना। देखो जी, भक्ति करनी होगी भगवान की। हाँ, भक्ति, भक्ति शब्द का क्या अर्थ है? मन का समर्पण। बस, मन। हमारे संपूर्ण संसार में अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन बस ये पहला पॉइंट गड़बड़ है सबका। कौन करे भक्ति? मन। मन नहीं कर रहा है भक्ति लोगों की, इंद्रियां करती हैं। आंख करती है, कान करते हैं, रसना करते हैं। तीन प्रमुख। आंख से मंदिरों में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चारों धाम। कहां गए थे? देखने। क्या देखने गए थे? ठाकुर जी को। क्या ठाकुर जी? मूर्ति। वो तो आपके बगल में घर के है एक मंदिर।
अरे तो ये तो ऐसे ही ठाकुर है। वो ठाकुर जगन्नाथ जी, वो पहाड़ पर वाले बद्रिकाश्रम, वो बड़े ठाकुर जी हैं। ठाकुरों में भी छोटे बड़े होते हैं, सही बटा होता है। 1/4, 1/8, 1/10 ऐसा है क्या? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-1। वो तो सर्वत्र परिपूर्ण है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सर्वत्र व्यापक है। जैसे गोलोक में है, ऐसे नरक में है, ऐसे ही मृत्युलोक में है, ऐसे ही महापुरुषों के हृदय में है, और ऐसे ही राक्षसों के हृदय में भी बैठा है निरंतर। 1,00,000 गाली दो, वो हृदय से नहीं निकलेगा, बड़ा बेहया है। हम संसार में किसी को 10-20 गाली दे तो वो उसके घर जाएगा दोबारा भला। एक गाली में, और मामूली दे गाली, गेट आउट। अरे हमसे कहा गेट आउट, अब मैं उसके घर कभी मरते समय भी नहीं जाऊंगा। अरे गेट आउट का मतलब क्या होता है? हमारे दरवाजे से बाहर चले जाओ तो क्या हो गया है? गाली है कोई? हे इतनी बड़ी इंसल्ट है, आपको मजाक टूटता है? हमारा साला हमसे कह दे गेट आउट, और फिर मैं उसके घर जाऊं। और भगवान कैसे हैं हमारे? दिन रात गाली देते हैं हम लोग, भूले हुए हैं, कुछ मतलब नहीं है। हमारा बेटा मर गया, क्या भगवान भगवान करते हैं? उसके 7 बेटे थे, 8वां हो गया, हमारे एक ही था, मर गया, क्या भगवान भगवान की बात करते हो? वो सुन रहा है, नोट कर रहा है। आपको भी इसी पृथ्वी पर चलने की, यही जल पीने की, यही पदार्थ खाने की रियायत है, छूट है। गाली दिए जाओ, हम तुमको सब कुछ देंगे, उसी प्रकार जैसे अपने महापुरुषों को देते हैं। हमारा संसार वाला अगर कोई अपमान करे, बेटा बाप, तो लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो भगवान सबके हृदय में बैठा है। इतनी बड़ी कृपा। और यही नहीं कि अच्छे आदमियों के, अरे प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने कहा, तेरा भगवान मेरे राक्षस के घर में है? उन्होंने कहा है। इसके एक एक कण में है मेरा भगवान पिताजी, इस खंभे में भी है। हाँ, ये है, मारा गदा खंभे में। ठाकुर जी कहते हैं, हाँ गधे मैं हूं, सब जगह हूं मैं। तैलम तिलेषु, तैलम तिलेषु काष्ठेषु बह्नि क्षीरे यथा घृतम गंध पुष्पेषु भूतेषु
तथैवाहम ह्यवस्थितः। वासुदेवोपनिषद पहले अध्याय का पहला मंत्र। जैसे तिल में तेल, जैसे लकड़ी में आग, जैसे दूध में घी, जैसे फूल में गंध, ऐसे ही मैं सब जीवों में निरंतर बैठा रहता हूं। भगवान कहते हैं एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, और भूतेषु ही नहीं, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11। और ये गोपाल तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 18। तो वेद ने कहा कि जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो, ऐसी गुरु के प्रति हो, तो तुमको वो भगवान, वो आनंद, वो शांति, कुछ नाम ले लो, मिल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट मंत्र है। सुबालोपनिषद में भी है, 16वें अध्याय का पहला मंत्र। योग शिखोपनिषद में भी है, दूसरे अध्याय का 22वां मंत्र। साठ्यायनी उपनिषद में भी है, 37वां मंत्र। केवल भक्ति। मुंडकोपनिषद ने भी आकर कहा उपासते पुरुषम ये यकामास्ते शुक्र में तदति बर्तंत धीरा। आप दुख से, अशांति से छुटकारा पाना चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो समस्त कामनाओं को छोड़कर मन को भगवान में अर्पित कर दो। मन को, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। और ये मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है, 6वें अध्याय का 34वां मंत्र। केवल मन, और कुछ नहीं चाहिए मुझको। वाणी से भी मत बोलो राधे राधे राम राम। बहरे हो तो कुछ सुनने की जरूरत नहीं। अंधे हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं अंदर ही तो हूं। प्रहलाद ने कहा था कोत प्रयासो सुरबाल का हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सता। 7:38। अरे मैं तो सबके हृदय में हूं, कहीं जाओ मत। हाँ सुना तो है, लेकिन बड़े बड़े वैष्णव शैव शाक्त रियलाइज नहीं करते, मानते नहीं। आप लोगों में कितने मानते हैं? सोचिएगा अकेले में। मानने का मतलब निरंतर मानना। वो अंदर बैठे हैं, वो अंदर बैठे हैं। 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब रुपया वाला किस तरह लोगों को देखता है और चलता है। और वो अंदर बैठा है। ये फीलिंग अगर हमको हो, अब मेरे बराबर कौन है? वो बैठा है।
कोई गलत बात आप सोच नहीं सकते। सोचा, हाँ, किसी के खिलाफ, हाँ, बस नास्तिक हो गए, भूल गए वो बैठा नोट कर रहा है। अगर ये याद रहता तो कोई गलत बात न सोचते न करते। मां के खिलाफ, बाप के खिलाफ, बेटे के खिलाफ, बीबी के खिलाफ, पति के खिलाफ, गुरु के खिलाफ, भगवान के खिलाफ तक आप सोच जाते हैं तो आप कहां मानते हैं? सदा, सदा। जैसे आप ये मानते हैं मैं पुरुष हूं, स्त्री मानती है मैं स्त्री हूं, तो सदा मानती है ना। एक सेकंड को कभी कोई स्त्री नहीं मानती मैं पुरुष हूं। एक सेकंड को कोई पुरुष कभी नहीं मानता मैं स्त्री हूं। क्या डाउट है? तो फिर आप ये सदा क्यों नहीं मानते? तो मेरे हृदय में बैठा है। वेद कहता है अस्ति देवोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। अगर तुम ये मान लो सदा कि मेरे अंदर बैठा है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, कुछ नहीं करना। लेकिन सदा माने रहो प्रति सेकंड, फिर तुम शुद्ध हो जाओगे, क्योंकि गलत चिंतन करोगे ही नहीं। तो वेद कह रहा है बंधन और मोक्ष का कारण मन है। साध्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है, मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। चेत खल्वस्त बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। मन परम कारण मामनंती। भागवत। मैत्रेयी उपनिषद में भी ये मंत्र है, चित्त में वही संसार। और मन ये वही संसार। तेजो बिंदु उपनिषद में भी ये मंत्र है 5:98। मन ही भक्ति करने वाला है। वेद कहता है देखो, भक्ति गम्यम परम तत्वम। योग सुखोपनिषद 3:23। मां मनुस्मरत चित्तम मयि एव प्रबलीयते। योग सुखोपनिषद 3:25। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:17। भावग्राह्य मनीडाख्यम भावाभाव करम शिवम। श्वेताश्वतरोपनिषद 5:14। जो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:18। तप प्रभावात् 6:21। श्वेताश्वतरोपनिषद। अतप्त तनूर्न तदा मोष्णुते द्वियम। सुदर्शनोपनिषद का पहला मंत्र। ये सब मंत्र कह रहे हैं कि भक्ति से ही भक्ति रे वैनम नयत, भक्ति रे वैनम दर्शयत।
भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम गमयति भक्ति वशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। माठर श्रुति। भक्ति से ही वो तत्व मिलेगा जिसे हम सब चाहते हैं। आद्यागमत जदि श्रमत सहस्रणी विरूति भी ऋग्वेद। रोकर पुकारो वो आ जाएगा। इतना सरल, कुछ करना वरना नहीं ना। स्वर्ग पाना है, बहुत कुछ करना है, कड़े कड़े नियम। ज्ञान मार्ग में जाओ और कड़े नियम। अरे संसार का कोई सामान चाहो वहां भी नियम। नियम का उल्लंघन हुआ बस दंड मिलेगा। कोई व्यक्ति शरीर के खिलाफ बगावत कर दे, दंड मिलेगा। ज्यादा खा गए, हाँ भोगो। खाए ही नहीं कई दिन से, हाँ भोगो। महात्मा बुद्ध ने सोचा खाना पीना बंद करो और ध्यान करो। 8-10 दिन नहीं खाए, चक्कर आने लगा। तो कुछ स्त्रियां जा रही थी गाना गाते हुए। उनका गाना था कि ऐ गवैये तानपुरा का तार कस के गाया कर। अगर तानपुरे का तार कसेगा नहीं कोई तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन इतना न कस के तार टूट जाए। महात्मा बुद्ध ने सुना एक गाना। उन्होंने कहा ये बेपढ़ी लिखी औरतें इतनी बारीक बात कह गई। हाँ, गीता में भी लिखा है नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नता युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु 6:16-6:17 अत्याहार मनाहारम। अमृत नादोपनिषद का 38वां मंत्र। अधिक खाओगे दंड मिलेगा, नहीं खाओगे दंड मिलेगा। जागोगे लगातार कई दिन दंड मिलेगा, लगातार सोते रहोगे दंड मिलेगा। ये प्रकृति ही दंड देती है, भगवान वगैरह का नंबर तो बाद में आएगा। हाँ, देखो इतना मेडिकल आपके लिए बताया जाता है, इतने सारे विटामिन होते हैं, हाँ इतनी कैलोरी होती है, सबका ठीक ठीक प्रोटीन हिसाब कंप्लीट रखो। जरा गड़बड़ हुआ दंड मिलेगा। वो डॉक्टर को भी नहीं छोड़ेगा, कोई हो। तो मन ही एकमात्र बंधन और मोक्ष का कारण है। जो देव मुत्तरावंत मुपासाते सनातनम अथर्ववेद कस्य नूनम कतमस्यामृता नाम मनामहे चारुदेवस्य नाम ऋग्वेद अग्नेर वयम प्रथमस्य मनामहे चारुदेवस्य नाम ऋग्वेद तमस्माकं तवस्मसि ऋग्वेद तस्ते भक्तिमान सस्याम अथर्ववेद। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं केवल
मुक्ति एक मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं। कैसे करें भक्ति, वो भी कह दिया वेद ने। आसीन संभवात 4 1 7, ध्यानाच 4 1 8, अचलत्वम चापेक्ष 4 1 9, स्मरन्ति च 4 1 10, यत्र एकाग्रता तत्र विशेषात् 4 1 11, आप्रणा तथापि दृष्टम 4 1 12, अपसंराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम 3 2 23। ये सब वेदांत के सिद्धांत हैं। ये सब मैंने आपको वेदांत के सूत्र बताए उपासना करने के लिए। ये जीव के विषय में जो कुछ भोले लोग कहते हैं कि केवल भगवान ही तो है, जीव हो कहाँ आ गया आपने एक टांगड़ा दी जीव की। ऐसा भी है, वेद में है तत्वमसि। क्या मतलब? तू ब्रह्म है, वेद कह रहा है। 6 8 7 छांदोग्योपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यकोपनिषद 1 4 10, ईशावास्यमिदग्ध्वं सर्वम, ईशावास्योपनिषद, सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवत्यजत्। भागवत भी कहती है 2 6 15, पुरुष एवेदम भूतम भव्यम, सब कुछ, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्पता। 2 5 14 भागवत। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन दृष्टभ्याहमिदं कृष्ण मे कांसेन स्थितो जगत। गीता 10:42। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या मृतं दिवि, पुरुष सूक्त का 3रा, भागवत का 2 6 18। सत्यास्त्र वेद कहते हैं एक ब्रह्म है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। एक है, हाँ ये भी कहा है, और 2 है ये भी कहा है। द्वासुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्म जाते, श्वेता शतरोपनिषद 4 6, और 3 तो मैंने आपको बताया ही। सब सही है। क्यों? इसलिए कि जो 2 बचे ब्रह्म के अलावा, जीव माया, ये ब्रह्म की शक्ति है। शक्ति भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रक्षदा परेजमित स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7 4 7 5 गीता। ये माया और जीव ये भगवान की शक्ति है। जीव पराशक्ति, माया अपराशक्ति।
शक्तित्वेनांशत्वम व्यंजयति। शक्ति होने से अंश कहा जाता है। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम बदंत्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10, 87, 20 भागवत अंश है सब जीव भगवान के। अंशो नाना व्यपदेशात। चलो वेदांत में, वेदांत कह रहा है 2, 3, 42। और इसको सिद्ध करने के लिए मंत्र वर्णाच आपिचा स्मर्जते प्रकाशादिवत नैवं परा। ये जीव भगवान का अंश है, तो भेद भी है अभेद भी है। वेद व्यास ने कहा ये लोग बहुत बीमारी पैदा करेंगे हमारे बाद में, यानी शंकराचार्य वगैरह। तो पहले ही उन्होंने बड़े डिटेल में तमाम सूत्र बना दिए कि बहुत बड़ा भेद है। भेद व्यपदेशात 1, 3, 4, भेद व्यपदेशात 1, 1, 18, भेद व्यपदेशात चान्य 1, 1, 22, उभये भेदे नैन मधीयते 1, 2, 21, उभय व्यपदेशात त्वहि कुंडलवत 3, 2, 26, प्रकाशाश्रयवत तेजस्वात 3, 2, 27, अधिकोपदेशात 3, 4, 8, सुषुप्त उत्कांत्योर भेदेन 1, 3, 43, पत्यादि शब्देभ्य 1, 3, 44, स्थित जदनाभ्यांच 1, 3, 6। इन तमाम वेदांत सूत्रों में वेद व्यास ने सिद्ध किया कि बहुत बड़ा भेद है। और लॉजिक से भी सिद्ध किया। देखो उत्क्रांत गत्या गति नाम 2, 3, 20। जीव शरीर छूटने के बाद, जैसा मैंने बताया कौशिक की उपनिषद के द्वारा, जाता है। तो अगर जीव ही ब्रह्म है तो मरने के बाद कहां जाता है, क्यों जाता है? आप कहते हैं जैसे घड़ा है, फूट गया तो आकाश हो गया। ऐसे ही जब शरीर छूट गया जीव का, तो उसको ब्रह्म हो जाना चाहिए। तो जाता है कर्म फल भोगने। और ये वही के चस्माल लोकात प्रयंति चंद्रमसमेव ते गच्छन्ति, कौशिक की उपनिषद 1, 2। और तस्माल लोकात पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, बृहदारण्य को उपनिषद 4, 4, 6। फिर आता है, जन्म लेता है जीव। वो ब्रह्म नहीं है। उत्क्रांत गत्या गति नाम 2, 3, 20, स्वात्मना च उत्तरयो न अणु अतच्छ्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोध चंदनवत अवस्थित वैशेष्याजित चेन्न अभ्युपगमात हृदय गुणाद्वालोकवत व्यतिरेको गंधवत तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात। ये इन सब सूत्रों में
सिद्ध किया कि जीव शरीर छोड़ने के बाद निकलता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कर्म फल भोगता है, फिर जन्म लेने आता है। तो जीव ब्रह्म नहीं है, उससे भिन्न है। लेकिन एक बात बताओ कि जब जीव ब्रह्म को पा लेता है तब तो ब्रह्म हो जाता होगा? नहीं। जगत व्यापार भरजम 4:4:17 वेदांत, भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4:21 वेदांत। इन 2 सूत्रों में बताया कि खाली अपना आनंद, अपना ज्ञान, अपना जीवन भगवान दे देते हैं, लेकिन सृष्टि करने का काम किसी महापुरुष को नहीं देते। सृष्टि स्वयं करते हैं और सृष्टि में व्याप्त होते हैं और सबके हृदय में व्याप्त होते हैं और सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार प्रेरणा देते हैं। ये तमाम सारा काम करते हैं। वो महापुरुष को नहीं देते, ये काम स्वयं करते हैं। ये भेद है। और जीव नित्य दास है, वो स्वामी नहीं बन जाएगा। फिर तो कितने भगवान हो जाते। अगर प्रत्येक जीव महापुरुष बनने के बाद भगवान बन जाए तो फिर निरे भगवान हो जाएंगे। ऐसा कैसे होगा? फिर वो वेद मंत्र क्या है? एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर यमानी सत ईशनी भी। वो शासक है, नियामक है, गवर्नर है। जब सब भगवान हो गए तो कैसे एक गवर्नर होगा? ऐसा नहीं। वो नित्य है, हम लोग भी नित्य हैं। ये बराबरी। वो चेतन है, हम भी चेतन हैं। ये बराबरी है। लेकिन अधिकंत भेद निर्देशात 2:1:22 वेदांत, अस्माद् वच्च तदनुपपत्ति 2:1:23। उनमें अनंत अंतर है। वो सर्वशक्तिमान है, हम थोड़ी सी शक्ति रखते हैं। 10-20 क्विंटल भी नहीं उठा सकते। हम छोटा सा भी काम करते हैं तो सफलता मिले न मिले डाउट है। और वो सत्य संकल्प है। सोचा संसार बन जाओ, बन गया। बोला भी नहीं। संसार का प्रलय हो जा, हो गया। हम कैसे मुकाबला करेंगे उसका? मायावाद मदांधकार मुषित प्रज्ञोषि यस्मादहम ब्रह्मास्मीति मुहुर्मुहुर बदसिरे जीवत्वमुन्मत्तवत्। एक परमहंस ने कहा, ऐ मूर्ख जीव, तू कहता है मैं ब्रह्म हूं। धिक्कार है। ऐश्वर्यम तव कुत्र, तेरा ऐश्वर्य क्या है? यूनान में एक फकीर के पास एक राजा गया तो उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राज्य है। तो दुनिया का नक्शा मंगाया उसने और उसने कहा, कहाँ है तेरा इसमें राज्य? तो एक बिंदी लगा दिया। बस तू इसी का अहंकार करता है। हमारे गॉड तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। भाग,
भिखमंगा। और हम लोग 1,00,000 1 करोड़ हो गया 1 अरब हो गया। एक मोहल्ला भी नहीं खरीद सकते। क्या हैसियत है तुम्हारी जो अहंकार कर रहे हो? तो जीव और ब्रह्म में बहुत भेद है, और भगवत प्राप्ति के बाद भी इतना सा भेद रह जाएगा। सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करेंगे। ये भेद भी है, अभेद भी है। और जीव तटस्थ शक्ति है, दास है, सदा दास रहेगा, और भक्ति के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। डिटेल फिर कभी। लाडली लाल की।